दोस्तों, मार्केट एक्सपर्ट ये बताते हैं कि जब कभी भी अगर मार्केट में गिरावट सबसे ज़्यादा आ जाए, उस टाइम में सबसे गोल्डन चांस होता है इन्वेस्टमेंट करने का। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है आपके पास। इसीलिए हम बता रहा हूं कि आज के पिछले 6 मंथ से लेकर के अभी तक का जो मार्केट के गिरावट गया है, बहुत ज़्यादा गिरावट गया है, और यही एक मौका है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न्स ले सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन है कि आज के डेट में कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए ताकि आने वाले समय में एक अच्छा खासा रिटर्न्स बन जाए। एक चीज़ आप लोग को बता देना चाहते हैं, किसी भी कंपनी का स्टॉक है तो वह कंपनी का स्टॉक लगातार डेली बाई डेली 20% का गिरावट चल रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि 20-25-100 यानी 5 दिन ही रहेगा वह उसका मार्केट जो है धड़ाम से नीचे जीरो पे आ जाएगा। लेकिन इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होता है, इसीलिए आप लोग को कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा देते हैं। अगर हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 100 रुपया 100% है तो डेली का 20% अगर डाउन चल रहा है तो यहाँ पे 20% माइनस कर देते हैं, -20%, ठीक है। तो 80 रुपये हो गया। अब 80 रुपये जो बचा ना, इसमें से फिर होगा -20%, 64 रुपया हो गया। अब फिर इसमें से माइनस होगा कितना, तो 20%, 51 रुपया 20 पैसा हो गया। इस प्रकार से ये डाउन होता है। ये नहीं है कि 20% डेली बाई डेली इसमें गिरावट चल रहा है तो 5 दिन में ही ये खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। लेकिन वही चीज अगर इसको मार्केट को ऊपर चढ़ना रहता है ना, तो सीधे डबल से चढ़ता है। अब सपोज दैट किसी का 100% है, उसमें से 50% गायब हो गया, बचा 50%, तो 50% में से 50 और जोड़ देगा तो 100% उसको लेकर चलना पड़ेगा। यानी आज के डेट में अगर आपको 50% का नुकसान पे कोई चीज कोई फंड पे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा देते हैं तो आने वाले 100% का रिटर्न्स बना करके आपको दे करके जाएगा। अब उसको साइड में रखते हैं। एक चीज हम और देखना चाहते हैं कि आज के डेट में हमारे जीवन शैली में सबसे जरूरी आज के डेट में इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में सेविंग एक भी नहीं रहेगा। आने वाले समय में हम अगर हमारे बच्चे को शादी कराना हो, हायर एजुकेशन दिलाना हो, या अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए जो कि कहा जाता है रिटायरमेंट प्लानिंग, अगर वो चीज नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हमको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। आने वाले समय किस प्रकार से गुजरेगा ये हम भी नहीं बता सकते हैं। तो भविष्य के लिए तैयारी करना यही जरूरी होगा कि आप जो है इन्वेस्टिंग शुरू कर दीजिए। एक फंड बताने वाला हूं जिसमें आप मात्र 30,000 रुपये एक बार इन्वेस्टमेंट करके अगर छोड़ देते हैं तो आने वाले समय में लगभग 90 से 94 लाख रुपया आपके पास एकत्रित हो जाएगा। किस प्रकार से इन्वेस्टिंग करना है, कौन सा फंड होगा, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आप लोग को दिखाते हैं। SBI का कॉन्ट्रा फंड है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। SBI का कॉन्ट्रा फंड में देख लीजिए तो पिछले 1 मंथ में माइनस में गया है, पिछले 6 मंथ में भी माइनस में गया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 6 मंथ में माइनस में गया है तो आज के डेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सबसे बेहतरीन होगा कि हमको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। जब मार्केट जहाँ डाउन चलता है उस टाइम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करिएगा तो आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। 3 साल में 22.62% का इंटरेस्ट रेट दिया है और 5 साल में 29.08% का इंटरेस्ट रेट दिया है। ऑल टाइम में 16.97% का ये इंटरेस्ट रेट दिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर साइड में रखते हैं, एक चीज NAV रेट देख देते हैं तो NAV रेट इसका चल रहा है 393 रुपया 2 पैसा। रेटिंग 5 मिला हुआ है। SIP मिनिमम 500 से कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता है। और आप जो है अगर लमसम करना चाहते हैं तो 5,000 मिनिमम से करना पड़ेगा और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं रहता है। अब यहाँ पे फंड साइज जो है 42,180 करोड़ का फंड साइज है। अब यहाँ पे साइड में रखते हैं और यहाँ पे हम कहाँ पे चलेंगे तो लमसम करेंगे। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे 30,000 रुपया और आने वाले समय में 94 लाख रुपया हमको एकत्रित कर लेना है ताकि आने वाले समय में उस पैसा का हम उपयोग कर पाए। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। साइड में रख करके हम यहाँ पे सीधे चले जाते हैं SIP कैलकुलेटर पे। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, लास्ट तक देखते रहिएगा। क्योंकि अगर आप नहीं देखते हैं तो कैलकुलेटर नहीं समझिएगा, तो कैलकुलेटर न समझने की वजह से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कितने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करें, क्या करें, किस प्रकार से करें, तो कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्या करिएगा।
यहाँ पे हम चले आए हैं कैलकुलेटर पे, और कैलकुलेटर पे आने के बाद से यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 30,000 रुपया टाइप कर देंगे। जैसे ही 30,000 रुपया टाइप करेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, एक चीज और आप लोग देख लीजिएगा कि पिछले 5 साल में 22 पॉइंट कुछ परसेंट का इंटरेस्ट रेट दिया था, तो हम यहाँ पे 20% का ही लेकर के चलेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मार्केट का प्राइस होता है ना, एनएवी रेट, मार्केट का जो प्राइस होता है ना घटते बढ़ते रहता है, तो हम ये मिनिमम लेकर के चलेंगे ताकि आने वाले समय में अगर ज़्यादा भी मिले तो टोटल को मैनेज कर लेगा। तो यहाँ पे अगर 20% रखते हैं और टाइमिंग देखते हैं कि 15 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 30 साल जो मेरा रिटर्न्स होगा 4,43,902 रुपया मेरा हो जाएगा, और रिटर्न्स वैल्यू हो जाएगा 4,73,902 रुपया। अब देखिए एक चीज यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि जो रिटर्न्स है 20.2% का यहाँ पे मिला हुआ है। उसके बाद से टाइम पीरियड हम रखेंगे कम से कम 31 वर्ष। अब उम्र का थोड़ा सा फंडा समझ लीजिए कि जो हम इन्वेस्टमेंट यह शुरू करेंगे ना, तो सबसे बेहतरीन हमारा जो एज होगा, माने 20, 22, 23, 24, 25, हायर अगर 25 साल में इन्वेस्टमेंट इस पैसा को कर देते हैं, यानी आज के डेट में अगर आपका जो एज है 25 साल हो रहा है, अगर 25 साल के एज में ही 30,000 रुपया अगर लमसम में डाल देते हैं कंट्रा फंड में, तो यहाँ पे अगर रिटर्न्स जो होगा ना, यहाँ पे 89,98,285 रुपया, यानी लगभग 90 लाख रुपया आपके पास एकत्रित हो सकता है। ये बहुत बड़ा फंड होता है। मात्र 30,000 रुपया से अगर 89 लाख या 90 लाख रुपया अगर आपके पास हो जाता है तो बहुत ही बड़ा फंड होता है। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे जगहों पर यह देखने को मिलता है कि अगर साइबर क्राइम होता है, साइबर ठगी होता है, तो उसमें बहुत सारे इतना 30,000 रुपया बहुत सारे लोग इस प्रकार से ठगा जाते हैं। तो आपके अपने जिंदगी का सवाल है, तो 30,000 रुपया का जुआ क्यों नहीं खेल सकते हैं? 30,000 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आने वाले समय में 89,98,285 रुपया आपको मिल जाएगा।